ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज हमारे साथ पंकज मतपाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि दर्शकों के पोर्टफोलियो पर एडवाइस दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जुड़े हैं मुंबई से। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। क्या जानना चाह रहे हैं? मैडम, मैं 2.5 करोड़ का जो मैं HW के बनाया मनी पार्क किया, तो फंड सही है क्या? एंड महीने में 2029 से मैं स्टार्ट करूंगा। ऑलरेडी मनी उसमें जमा कर दिया, जो फंड का डिटेल मैंने ऑलरेडी दिया। एंड 1,25,000 पर मंथ मैं 2029 के बाद स्टार्ट करूंगा HW की। अभी पड़ा रहेगा 3 साल फंड उसमें। ऑल राइट, तो 57 साल तो मेरा फंड सिलेक्शन सही है कि HW का जो फंड मैंने दिया 4-5, वो फंड सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम सीधा पंकज जी से आपका सवाल लेंगे। और सर, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 CR तक पहुंच गई है, और मेन फोकस अब ये जो जानना चाह रहे हैं सवाल SWP से ही है। ये जनवरी 2029 से चाहते हैं कि इनको मंथली 1,25,000 की निकासी ये आसानी से कर सकें। तो जो इनका फंड सिलेक्शन है, क्या वो सही है या नहीं? और जो फिर ये भी साथ में पूछा है कि 10 साल तक अगर ये मंथली जो विड्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद इनके पास कितना कॉर्पस बचेगा? बिल्कुल, देखिए 2.5 करोड़ रुपया आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस PPF में भी आपका निवेश है। बल्कि मैं अगर सीधे म्यूचुअल फंड की बात करूँ 2.5 करोड़ की, तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि अभी 3-4 साल रुकने के बाद में आप स्टार्ट करेंगे 1,25,000 रुपया, तो आसानी से कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा है कि 10 साल तक करने के बाद में कितना पैसा बचेगा, तो उम्मीद है 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा। डिपेंड करता है रिटर्न्स किस तरह के रहेंगे, पर 10% का भी रिटर्न में मान के चलूँ हाइब्रिड फंड से, तो भी करीब 2.5 करोड़ से ऊपर आपके पास पैसा बचना चाहिए, ये उम्मीद आप रख सकते हैं। स्कीम भी अच्छी सेलेक्ट की है, सारी की सारी स्कीम जो है वो हाइब्रिड हैं। उसमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी हैं और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी हैं। ये सही फंड्स हैं, इन्हीं में आप बने रहिए। और जो PPF है उसमें भी आप निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी में अच्छा एलोकेशन है, तो उसे स्विच करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। और 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा बचा रहेगा आपके पास 10 साल तक, 1.25 लाख रुपए महीना निकालने के बाद भी। तो चलिए, बढ़िया पोर्टफोलियो है, कुछ खास बदलाव की सलाह यहाँ पर नहीं दी गई है। अब बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ जोधपुर से कमल जुड़ गए हैं। कमल जी, स्वागत है आपका योर मनी में। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। ऑल राइट, इनका क्वेश्चन हम ले लेते हैं। और सर, जिस तरह से इन्होंने जो हमारे पास जानकारी भेजी है, वो ये बता रही है कि 36 साल इनकी उम्र है। मंथली सिप अभी ये 33,500 रुपये की कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो की वैल्यू 11 लाख तक पहुंच गई है। और यहाँ पर ये सालाना स्टेप अप भी करना चाहते हैं 10% का। और जो इनका लक्ष्य इन्होंने रखा है अगले 8 सालों के लिए 1 CR का रखा है। पोर्टफोलियो में जो फंड सिलेक्शन है, क्या वो सही है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ इनका ये भी सवाल है कि क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो 2 साल से रिटर्न वैसा नहीं मिला है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में क्या राय रहेगी? क्या ये फंड में बने रहें या फिर वहां से निकल जाएं? बताएं। देखिए, काफी सवाल हैं इसमें, तो पहली बात करते हैं इनका कितना पैसा बनेगा। तो 11 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी वैल्यू है, प्लस 33,500 33,500 की SIP है। 10% से स्टेप अप भी कर रहे हैं, तो 8 साल में करीब 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे, अगर मैं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहां पर मानकर चलूं तो। दूसरी बात यह है कि इनका गोल भी वही है 1 करोड़ का, और 98 लाख के आसपास बन रहे हैं, मतलब करोड़ के आसपास बन रहे हैं, तो गोल तो अचीव कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि जब लॉन्ग टर्म की आप बात करते हैं, 8 साल की बात हो या और लंबे समय की बात हो, तो महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। और इस हिसाब से मैं कहूंगा कि जितना पैसा बढ़ाना चाहें और बढ़ाते रहें समय के साथ। 10% स्टेप अप तो आपने कहा ही है, और उसके अलावा जब जब इनकम बढ़े तो टॉप अप भी करते रहें। दूसरी बात यह है कि अगर मैं ये भी कहूं कि 98 लाख बन रहे हैं, 1 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत क्लोज है, पर अगर हो सके तो 33,500 की जो SIP कर रहे हैं अभी आप, उसे बढ़ाकर 35,000 कर लें, यानी कि 35,000 को कर लें। अगर आप 1,500 से बढ़ा लें इस वक्त पर, और फिर आगे चलकर जो आपने कहा है कि 1,500 10% से स्टेप अप करेंगे, वो आप जारी रखें, तो आप आसानी से 1 करोड़ बना पाएंगे। और इसका फायदा ये भी होगा कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो भी आपको पैसा थोड़ा ज्यादा भी बनता है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, स्कीम को लेकर
पहली बात तो आपने जो पूछा कि क्वांट मिड कैप फंड में क्या करें, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप वहां से निकल सकते हैं, क्योंकि कुछ समय से फंड की परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है। और दूसरी बात, देखा जाता है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो मोमेंटम बेस्ड होती है। और मोमेंटम क्या होता है, जब मार्केट में तेजी होती है उस वक्त पर आप देखेंगे कि स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन जब मार्केट में माहौल जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है तो उस वक्त पर इस तरह के फंड्स में आप अच्छी तेजी नहीं देखेंगे। तो अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे फंड्स में निवेश करना चाहिए जहां पर हर तरह के फैक्टर्स, चाहे वैल्यू हो, ग्रोथ हो, मोमेंटम हो, लो वॉलेटिलिटी हो, सभी तरह के फैक्टर्स एक निवेश का जो मॉडल है उसमें शामिल हो। तो इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप क्वांट मिड कैप फंड से निकलकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा एक और राय भी है, आपका निवेश एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी है। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी देखा जाए तो काफी समय से जो जो पीयर फंड्स हैं, दूसरे जो फंड्स हैं उसी कैटेगरी में, उनकी बात की जाए या बेंचमार्क की बात की जाए तो फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। और मेरी राय ये होगी कि यहां पर आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। तो 2 स्कीम से मैंने आपको स्विच करने की सलाह दी है और बाकी जो फंड्स हैं वो सभी सही लग रहे हैं। ऑल राइट, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने पूरा रिव्यू इनको बताया है कि आप कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है इनको अपने पूरे प्रोफाइल में। सर, यहाँ पर वक्त अब चूंकि कम ही बचा है शो में, आपसे जानना चाहेंगे टॉप 4 फंड्स। टॉप 4 फंड देखिए, अगेन मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताऊंगा तो ये इक्विटी फंड्स हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड और साथ ही मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। आप लंबे वक्त का नजरिया रखते हैं तो जिस तरह से टॉप 4 फंड्स पंकज जी की तरफ से सुझाए गए हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। और जो यहाँ पर आपको एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है, वो लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से दी गई है। तो अगर आपका भी ये विचार है कि आप लंबे वक्त तक अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहते हैं तो ज़रूर इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और इसी के साथ ही हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें अपनी क्वेरीज भेजते रहें और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि अपने शो में आपकी उन तमाम क्वेरीज को हम अपने एक्सपर्ट के जरिए सॉल्व करवाएं। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।